संसार में हर मनुष्य हमेशा सुख की ही कामना करता है, दुख की कामना कोई भी नहीं करता, क्योंकि दुखी होना ही नहीं चाहता। पर क्या ये संभव है कि संसार में सुख ही सुख रहे और दुख आए ही ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। और शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहते हैं और इंसान के जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाने में बहुत ही कामयाब होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दुख और सुख की परिभाषा पता चलेगी कि क्या है दुख और सुख। और दूसरी बात कि आपको लास्ट तक देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि हमें संसार में किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर की अवस्थाएं बदलती है, संसार में धूप छाँव है, दिन रात है, अगर ये सब निश्चित है तो हमारे जीवन में दुख सुख का भी आना निश्चित है। ये नहीं बदल सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है मनुष्य के प्रवृत्ति के अनुसार सुख दुख जो है ना, वह उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। एक साधु मनुष्य जो होता है वो दूसरों को सुख देकर सुखी होता है। एक बुरी प्रवृत्ति वाला इंसान दूसरों को दुख देकर सुखी होता है, क्योंकि उससे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता और दूसरों को दुखी देखकर ही वो खुश होता है। अब ये है कि हर मनुष्य का सुख उसकी प्रवृत्ति के अनुसार बदल जाया करता है, पर यह जरूर है कि सुख दुख इंसान को भुगतना ही पड़ता है। सुख दुख काल चक्र के पहिए का अर्ध भाग है, जो कि चक्र हमेशा चलता रहता है और सुख दुख आता रहता है। जो प्राणी सुख में हंसता है वही प्राणी दुख में रोता है। ये चलता ही रहता है। इस प्रकार से संसार में हर इंसान सुख और दुख भोगते हुए जीवन यापन करता है। पर अगर हम ये सोचें कि हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहे, दुख आए ना, तो ये संभव नहीं है। हर इंसान को सुख और दुख दोनों भुगतना ही पड़ता है और ये काल चक्र चलता रहता है और सुख दुख आते जाते रहते हैं। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में यानी कि सुख और दुख का प्रभाव ना पड़े, तो ये चीज़ संभव हो सकती है। पर इसके लिए हमें बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है। हमें अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ता है। हमारी इंद्रियां जो काम हमसे करवाती है ना, वो बेलगाम घोड़े की तरह रहती है। वो भागती जाती है, उन्हें रास्ता पता नहीं होता कि उन्हें किस ओर जाना है, उनकी मंजिल क्या है। पर जब हमारा मन इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है और जो काम करवाता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। इसके लिए हमें आसक्ति को त्याग कर निरासक्त योग अपनाना होगा, क्योंकि आसक्ति का मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं हमेशा फल की इच्छा रखकर करते हैं। और जब हम कोई भी काम फल की इच्छा रखकर करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। उस फल को पाने के लिए हम गलत राह सही राह कोई भी राह अपनाते हैं, यहाँ तक कि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और हमें जो कार्य करना चाहिए वो भी हम नहीं कर पाते, हम भटक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुख का सामना करना पड़ता है और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें अपने मन में कंट्रोल करना, हमें आसक्त नहीं होना, हमें निरासक्त योग को अपनाना होगा। इस अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें निरासक्त योग करने के लिए हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा। जो जिसके अंदर धैर्य है वह दृढ़ निश्चय करके अपने मन को कंट्रोल करेगा और मन को वही कार्य करने को बोलेगा जो जरूरी होता है, ना कि फल की इच्छा देखकर कोई भी कार्य करता रहेगा। इंसान हमेशा कर्म कर सकता है, कर्म करने का संकल्प कर सकता है, पर कर्म करने का फल उसके हाथ में नहीं होता। ये चीज़ें हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि जो हमारा प्रारब्ध होता है वो क्या होता है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो ये फल है वो किस हिसाब से हमें मिलता है। क्या ये फल हमें भगवान की इच्छा से मिलता है? ये चीज़ें हम समझना चाहते हैं कि फल आखिर होता क्या है, ये किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, प्रारब्ध जो होता है वो भगवान के हाथ में नहीं होता। भगवान हमारे कर्म में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कर्म हमें ही करना पड़ता है और जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। तो हमारा कर्म ही डिसाइड करता है कि हमें फल कैसा मिलना है, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना हमारे हाथ में, फल पाना हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी हम संकल्प कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है और हमें ये फल मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हमने खाना खाने का संकल्प कर लिया कि हमें भोजन करना है, हमने अच्छी थाली भी सजा ली,
अब हम खाना खाने बैठे, हमने निवाला तोड़ के अपने मुख तक ले जाने की कोशिश करी, और अगर वो खाना हमारे भाग्य में नहीं है और हमें नहीं मिलने वाला है तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है या ऐसा कुछ भी ऐसा उस वक्त माहौल हो जाता है कि वो निवाला हमारे मुख तक नहीं जा पाता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम संकल्प कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, पर फल हमारे हाथ में नहीं है। इस तरह से हमें फल की इच्छा त्याग के कर्म करना है। और जो इंसान फल की इच्छा किए बिना कार्य करता है, धर्म को अपना कर्म समझ के, अब यहाँ पे बात आती है कि धर्म पे विश्वास कैसे करें। उसके लिए हमें भगवान पे विश्वास करना होता है। अगर हमारा विश्वास भगवान पे है, हम मानते हैं कि भगवान है, और इस चीज़ को हम मन में समझ के, धर्म जो हमारा है, जैसे हम पुत्र है, एक स्टूडेंट्स है, एक शिक्षक है, तो उस वक्त जो भी हमारा धर्म है, हम उस चीज़ को धर्म समझ के कर्म करते हैं, ना कि इसको करने से हमें क्या फल मिलेगा। एक स्टूडेंट्स का कार्य है पढ़ाई करना, तो ये इच्छा ना रखे वो कि ये पढ़ने के बाद उसे अच्छा मेरिट लिस्ट में आएगा या अच्छे नंबर मिलेंगे। उसे सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर वो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा कर्म करेगा, तो फल उसको निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा, ये निश्चित होता है। तो हमें कर्म को हमेशा यज्ञ की तरह करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि यज्ञ या तो हमेशा संसार के कल्याण के लिए किया जाता है या फिर भगवान को समर्पित किया जाता है। तो हमें कर्म भी ऐसा करना चाहिए, या तो जन कल्याण के लिए करना चाहिए और या तो फिर भगवान को समर्पित कर देना चाहिए अपने कर्म। हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, इसका जो भी फल मिलेगा वो हमें स्वीकार होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें चिंता करके, फल की इच्छा करके काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं गीता का एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि दुर्योधन बचपन से ही हस्तिनापुर राज्य की कल्पना करता था, और उसको पाने के लिए उसने कितने भी यानी कि कितने प्रयास किए। जब सब विफल हो गए, उसके बाद उसने पांडवों को यहाँ तक कि अज्ञातवास देने तक का षड्यंत्र रचा। उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत की। अर्जुन और उसके सभी भाइयों को 12 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, और वो लोग उस चीज़ से निकल गए बाहर। पर क्या दुर्योधन को हस्तिनापुर हासिल हुआ? उसने कल्पना तो बचपन से ही कर ली थी, और उसके लिए उसने बहुत सारे दुष्कर्म भी किए, पांडवों के साथ बहुत सारा अत्याचार किया। पर अंत में क्या हुआ? अंत में उसे राज्य हासिल नहीं हुआ, और उसने जो दुष्कर्म किए थे उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप पूरे दुर्योधन का यानी कि पूरा खानदान नष्ट हो गया, और जिन्होंने कभी भी राज की कल्पना नहीं की थी उन्हें वो राज्य हासिल हो गया, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे कि वो उनको मिल गया, उसका फल मिला उन्हें। तो ये चीज़ें होती है कि इंसान जो कर्म करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। तो हमेशा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और दुख ये चीज़ें समान भाव से आप उसका निर्वाह कर सके, समान रूप से ऐसी स्थितियों में आप रह सके, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो कार्य है कि आपको हमेशा कर्म करना है अपना धर्म समझ के, और फल की इच्छा नहीं करनी है। आप जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसा निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होता, यानी कि इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। ये निश्चित है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो हमें इतनी टेंशन लेके कार्य नहीं करना चाहिए, और सुख दुख जो भी हमारे जीवन में आए समान भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर दुख आता है तो उसमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है, और सुख आता है उसमें ज़्यादा सुखी नहीं होना है। अगर इस तरह से हम जीवन को अपने चलाते रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये कोई भी हमें ये पता होगा कि जीवन एक काल चक्र है, जो सुख दुख सभी चीज़ें चलती ही रहती है, और ये चलना निश्चित है। तो जब हम ये समझ जाएंगे और हम अपने कर्म को धर्म समझ के करेंगे और फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। इस तरह से हम दुख और सुख के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, और ये चीज़ें हमारे जीवन में आती जाती रहेंगी, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मनुष्य अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कितना प्रभावित कर पाया, इस चीज़ को मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
हैं।